हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम सीरीज चला रहे हैं यूपीएसआई। मतलब जितने बच्चे ये चाहते हैं कि थोड़े समय में हमारी अच्छी तैयारी हो जाए, तो वो ये सीरीज ना मिस करें। ये आपके लिए पहली काम की बात है। आपके लिए दूसरी काम की बात ये है कि हमारे पूरे कंप्लीट बैचेस वो हमारे एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट mobilepathshala.com हमारी वेबसाइट है, और मोबाइल पाठशाला नाम का एप्लीकेशन आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर, मोबाइल पाठशाला टाइप करेंगे, सर्च बटन दबाएंगे, बड़े आराम से आपको एप्लीकेशन मिल जाता है और उसको डाउनलोड करिए। इसके बाद आपको एक डेमो वीडियो मिलेगी, डेमो वीडियो देखिए। फिर इसके बाद अगर अच्छा लगे तो जाके रजिस्टर करिए, बैच परचेज करिए। लेकिन यहां से मैं आपको एक गारंटी देता हूं मेरे दोस्त, अगर वो वीडियो, जितनी वीडियोस हमने वहां पे डाली हुई है या जितनी कॉन्सेप्ट हमने वहां पे पढ़ाए हुए हैं, अगर आप उसको देख लेते हैं तो यूपीएसआई तो कुछ भी नहीं है। बहुत बड़े से बड़े लेवल की चीज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, और शुरू करने से पहले वीडियो हम आपसे कहते हैं कि भाई चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए फटाफट से। ठीक है, आइए दोस्तों, आज का पहला सवाल आपकी नजरों के सामने, जरा देखिए कर पाते हैं क्या आप? देखिए जरा, 1-2 सेकंड का टाइम लीजिए, जरा देखिए, पढ़िए सवाल। पहले कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं 12,900 रुपए में बेचता है। प्रत्येक वस्तु को बेचता है, यानी कि हर वस्तु को जो कीमत है ना, वो यही है, 12,900। यही कीमत है हर वस्तु की। अब कह रहा है कि इस सौदे में उसे न तो लाभ हुआ न तो हानि हुई। अब मैं आपसे एक चीज अगर बोलूं तो आप उसको मजाक में मत लीजिएगा। क्या है वो चीज? मेरे भाई, सवाल लगाते टाइम मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। चलो, एक चीज का मैंने इस्तेमाल ही नहीं कर दिया। यानी कि इस अगर आंकड़े को आप देख के डर रहे थे कि सर ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा आंकड़ा है और हम इससे कैसे गुणा भाग करेंगे, तो चलिए मैंने बता दिया कि मैं इस आंकड़े का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। इस आंकड़े के इस्तेमाल के बिना ही मैं आंसर लाके दिखाऊंगा। दोस्तों, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपीएसआई मतलब परसेंटेज के नाम से, ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं कि मतलब वैल्यू का इस्तेमाल ना करके सीधे सीधे परसेंटेज से परसेंटेज पे आना हो तो कैसे आ सकते हैं। ये सारी चीजें वहां पढ़ा दी रखी है। ठीक है, आइए हम कैसे करेंगे वो चीज, जरा समझिए। कह रहा है 29% लाभ होता है, तो 29% की मैं अगर फ्रैक्शन बनाने लगूं तो 29/100 बनेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि अगर 100 रुपए मेरा कॉस्ट प्राइस है, पहली वस्तु पर 100 रुपए मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो उसको 129 में बेचा जाता है। सीधी सीधी कहानी। मैं कहूं प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहेंगे 29 रुपए का प्रॉफिट। यही तो हुआ, 29 रुपए का प्रॉफिट के साथ मैंने वस्तु को 129 में बेच दिया। अब ये रुपया नहीं है, एक्चुअली यूनिट है, और यूनिट से ही हम सवालों को सॉल्व कर देते हैं। फिर मेरे भाई कह रहा है आपसे क्या कि जो अगली वस्तु है ना, उसका भी विक्रय मूल्य सेम है। इसका मतलब 129 रुपए इसका भी विक्रय मूल्य है। लेकिन कहानी ये कह रहा है इसमें कि इस सौदे में ना तो नुकसान हुआ ना ही प्रॉफिट हुआ। मतलब जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतने का यहाँ पे नुकसान हो जाएगा बेचने पे, यानी 29 रुपए का ही नुकसान हो जाएगा। तो आप जरा बताइए इसका सीपी कितना था? तो भैया मेरे, आप जानते हैं सीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में ये लॉस हम जोड़ देते हैं, यानी कि 9 दूना 18, 158। बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आएगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जरा देखिए आपसे क्या पूछा है। कह रहा है कि दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया। तो जरा देखो कितनी हानि पर बेचा जा रहा है, 29 रुपए की हानि पर, या 29 यूनिट की हानि पर। और हानि लाभ किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर, यानी कि 158। ठीक है बच्चे, यहां से करने का अगर प्रयास करोगे तो जरा देखो क्या आता है आपका। एक ही बार जाएगा, नहीं सॉरी, कितनी बार जाएगा बच्चे? देखो जरा, मैं परसेंटेज निकालना चाहता हूं तो यहाँ 100 कर दूं, है ना? दोस्तों जरा देखिए, यहां हो गया 2900, यहां हो गया 158, 158।
अब भाग देने का प्रयास करोगे तो 2 बार तो जाएगा नहीं, जाएगा एक ही बार, जाएगा एक ही बार। अब जरा देखो ऑप्शन में कि पहले जो है 1 कहाँ मिल रहा है, देखो ना इसमें मिल रहा है, ना इसमें मिल रहा है, ना इसमें मिल रहा है। बड़े प्यार से इसको आप आंसर मतलब बिना देखे आंख बंद करके भी लगा सकते हो। समझ पाए बात? यानी कि इसका जो आंसर आएगा ना वो 18.53%। 53%। समझे? बोलिए, क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत आ रही है? देखिए ना, मैंने वैल्यू का इस्तेमाल किया, बस ऐसे ही परसेंटेज करके परसेंटेज मैंने निकाल दिया। ठीक है, ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स और टिप्स ये सारी चीजें हमारे वेबसाइट में पड़ी हुई है, हमारे बैचेस में पड़े हुए हैं। वो चाहे हिंदी का बैच हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का बैच हो, चाहे वो रीजनिंग का बैच हो, ऐसे ढेर सारे कॉन्सेप्ट वहां पे पड़े हुए हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं, बातें तो होती रहेंगी। आइए देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक यात्रा पर 4 स्थान चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई का दौरा करना चाहता है। कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा मुंबई से बिल्कुल पहले चेन्नई का दौरा करने की संभावना बताइए। बहुत आसान है। कितने स्थान का दौरा करना चाहता है? एक ही स्थान का चाहता है। कितने स्थानों में? 4 स्थानों में। बच्चे यही होती है आपकी प्रोबेबिलिटी, बड़ी आसान होती है। मतलब वो पर्टिकुलर चीज उठाते हैं जहां वो जाना चाहता है, एक स्थान पे जाना चाहता है, और कितने स्थानों में से? 4 स्थानों में से, तो 1/4 आपका क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी हो जाती है। सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी कोई खराब मतलब कठिन चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आइए। देखिए जी, इससे आसान सवाल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कह रहा है कि एक्स का 15%। देखिए जी, 15% को आप क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको ये चीज बता रखी है, इसको हम 3/20 लिख सकते हैं, परसेंटेज हटा के, इनटू 24 गुणा 100 बराबर 100 मतलब 1 पॉइंट, ये चीज। ठीक है, आइए दोस्तों आप देखिए और क्या कर सकते हैं। 4 पंजे 20, 4 छक्के 24। ठीक है, 6 तिया 18। ठीक है, 18 छक्का 100। ठीक है भैया, ये कट गया। अब x की जो वैल्यू है वो 5 छक्के 30 यानी कि 300 रुपए आ रही है। क्या आ रही बाबू? 300 रुपए आ रही है। समझे? अरे बताओ समझे कि नहीं समझे? आइए अगले सवाल पे आइए, और जरा एक बार पढ़िए, फिर मैं करवाता हूँ आपको ये चीज। पढ़िए दोस्तों एक बार। कह रहा है कि 15 लीटर घोल जिसमें 40% एसिड और 60% पानी है, जिसमें उसमें 25 लीटर ऐसा घोल मिलाया जाता है जिसमें 60 लीटर एसिड और 40 लीटर पानी है। कह रहा परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए बच्चे, ऐसा है कि सवाल बेहद ही आसान है, बेहद ही आसान सवाल। अगर आपको कोई कठिनाई हो रही है समझने में, तो भाई मेरे मिक्सचर एंड एलिगेशन के एक आध टॉपिक वीडियोस हमने डलवा रखे हैं। ठीक है, और ऐसे सवाल मिक्सचर एंड एलिगेशन से मात्र चुटकी बजाते सॉल्व हो जाते हैं। यकीन नहीं आपको? तो आइए मैं समझाता हूं। देखो जी, पानी की बात कर रहा है तो पानी पानी ही ले लो, पानी की बात कर रहा है तो पानी पानी ही ले लो। देखो दोस्तों, यहाँ जो अनुपात हम लिखेंगे ना वो मिश्रण का अनुपात लिखेंगे। तो मिश्रण एक्चुअली में 15 और 25 का अनुपात क्या आएगा? 3:5। अब कह रहा है इन मिश्रण को अगर मिलाया गया है तो कह रहा मिश्रण में जो है वो पानी का परसेंटेज बताओ। देखो ये पानी का परसेंट, ये पानी का परसेंट, ये अनुपात हो गया किसका भैया? बताओ बे, ये अनुपात हो गया दोस्तों मिश्रण का। अब ये निकालने के लिए हमने आपको सिखा रखा है क्या कि दोनों का अंतर ले लो। भाई मेरे दोनों का अंतर आ गया 20। अब इस 20 को 3:5 के अनुपात में बांट दीजिए। दोस्तों अगर काटेंगे, काट पीट के बांटना शुरू करेंगे तो 4 दूना 8, 4 पंजे 20 यानी कि 2.5। 25 या 75 ये हो गया 7.5। आप जानते हो ये वाली वैल्यू इससे छोटी होगी, इससे बड़ी होगी, तो छोटे वाले में जोड़ दो यानी कि 47.5। यानी कि जो पानी का जो मिश्रित जो मतलब परसेंटेज आएगा ना वो 47.5%। और देखो यहाँ रखा हुआ है, तो बहुत बेहद ही आसान सवाल, कोई दिक्कत नहीं। देखो कितनी देर का सवाल है, 10 सेकंड का भी नहीं है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट सवाल आपकी नजरों के सामने पेश है, ABCD 4 ऑप्शनों के साथ। बताइए कौन सा हो सकता है जवाब। कह रहा है एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 10 घंटे लगते हैं। अगर वह अपनी गति 20% कम कर देता है तो उतनी ही दूरी तय करने के लिए लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन बना रहा हूं, और 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5, यानी कि अगर पहले मेरी गति 5 थी तो अब मेरी गति 4 हो गई है। ये क्या है बाबू, ये स्पीड है बे, स्पीड। टाइम का अनुपात क्या होगा, सीधे उल्टा टाइम का अनुपात होता है। आपको मैंने सिखा रखा, उल्टा कर दो, यानी कि ये 4 ये 5। बोलो, अब कुछ नहीं करना। अरे जब का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं जब का। कह रहा है कि बाबू बताओ कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, जरा देखो कितनी बढ़ोतरी हो रही है। एक की बढ़ोतरी, और कितने पे बाबू, कम वाले पे ही वृद्धि होती है, यानी कि 4। और ये बात जानते हो 1/4 का मतलब होता है कितना है, अबे किधर जा रहा है, 25%। मेरे दोस्त 25% आपका करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पड़ा हुआ है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सवाल है। अगला सवाल उससे भी प्यारा सवाल है, जरा देखिए करने का प्रयास करिए। देखिए ऐसे सवालों में ये कहता हूं आपसे कि आप के की वैल्यू रख लेगा, ठीक है, या फिर भी देखो अगर लगाने का प्रयास करते हो तो एक बार x इज इक्वल टू के वाई प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, के और क्या हो भाई, और हो गया ब्रैकेट में x प्लस z। z इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, z इज इक्वल टू हो गया k और ब्रैकेट में x प्लस y। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं जी, बिल्कुल नहीं आती। अब उस सबको जोड़ दो। अरे सबको जोड़ा तो क्या आ गया, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू k। और इसको जोड़ोगे बाबू, इसको जोड़ोगे अगर तो k तो हो गया कॉमन, साथ में 2 बार हर चीज आ जाएगी, क्या भैया, x प्लस y प्लस z। देखो ये बाबू इससे खतरनाक तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है। तो जरा बताओ 2k की जो वैल्यू है वो 1 आ गई, तो मेरे भाई k की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। k की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। k की वैल्यू क्या आ गई मित्र, 1/2। कह रहा है कि -1 भी होगा, जरा देखो क्या -1 हो रहा है क्या भाई, हमें -1 तो नहीं दिखता नजर आ रहा है, बट -1 हो भी सकता है। अब इसमें अगर वैल्यू रखना शुरू करोगे, ठीक है, -1 सारे की वैल्यू रखोगे तो आ भी जाएगा, यानी कि देखो ये हमें तो मिल ही गया, तो आप आराम से आंसर मार सकते हो, ठीक है। बोलो भैया, आइए अगले सवाल पे आइए। कह रहा है हेलीकॉप्टर 8 घंटे में 180 किलोमीटर की रफ्तार से एक निश्चित दूरी तय करता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। कह रहा बाबू देखो 6 घंटे में ये हो गया आपके समय का अनुपात, लेकिन अभी भी अनुपात सही नहीं है, सही बनाओ तो 18 और 10। अब जरा देखो अगर ये समय का अनुपात है, ये टाइम का अनुपात है भाई, तो स्पीड का क्या होगा, what will be the ratio of speed। तो स्पीड का रेशियो सीधे उल्टा हो जाएगा। तो बोलो कह रहा है कि पहले जो स्पीड था वो 10 यूनिट था, और जो बराबर है 180 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 आ जाती है। तो जरा बताओ कि 18 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई, 324 किलोमीटर पर। क्यों भाई, क्या कोई फॉर्मूला लगाया हमने, कोई फॉर्मूला नहीं लगता बच्चे, समझे। आइए अगले सवाल पे आते हैं, और एक बार जरा वीडियो को पॉज करके अपने खुद करने का प्रयास किया करिए, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे ना
तब तक ये इतनी वीडियोस देखो इधर उधर, एक वीडियो खोलोगे नेक्स्ट वीडियो ओपन होगी, अगली वीडियो खोलोगे और अगली वीडियो आएगी। नहीं, जब तक आप करने का प्रयास नहीं करोगे, हाँ ये दूसरी चीज अगर ना आए तो ठीक है कोई बात नहीं, सर का तरीका देख लो, तरीके सबके देखते चलो, बट जो आपको आसान लगे ना उसी से किया करो। मेरा तरीका आसान लगे मेरे तरीके से करो, आपका तरीका आसान लगे अपने तरीके से करो। समझ पाए? आओ आओ जरा, अगला सवाल कह रहा है कि ए की वैल्यू फाइंड करनी है और बहुत ही आसान चीजें कर सकते हो, बिल्कुल आराम से करो भैया। देखो जरा भाई, मेरे 1/2 दिया हुआ है, 1/2 को मैं क्या करूं, 1/8 बनाऊंगा तो 4/8, इसको मैं 2/8 लिख सकता हूं, और ये तो 1/8 है ही है, इसमें क्या दिक्कत है? 1/6 है क्या यहाँ पे? नहीं 1/6 तो नहीं है, बच्चे ने गलत लिखा, 1/6 इसमें नहीं है, इधर ही है। आओ जी, 1/6 हो सकता है, मैं भी 1/6 भी हो लिखा बच्चे ने, हो सकता है कुछ ना कुछ हो। आइए दोस्तों, 1/6 भी हो सकता है, चलिए रखे रहिए वहां पे, कोई दिक्कत नहीं, बट हमें लग रहा था नहीं होगा। 1/a, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, और उधर क्या बचेगा 1/6, भाई ये कट गया इससे, प्लस 2/6 प्लस 4/6, भैया जोड़ दो सबको, सबका हार समान है, तो ये हो गया 7/8 प्लस 1/a इज इक्वल टू 6, 4 2 6 1 7, इधर ले जाओगे तो 1/a इज इक्वल टू, भाई मेरे हो जाएगा 24 एलसीएम, आया ना बोलो, 6 चौके 24, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 8 3 24, 7 3 21, करो, यहां हो गया 7, यहां हो गया 24। अब ए की वैल्यू पूछ रहा तो उल्टा कर दो, यानी कि 24/7, सीधे सीधे। ए की वैल्यू पूछ रहा तो उल्टा कर दो, 24/7, यहाँ तुम्हारा आंसर पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत आराम, कोई झंझट लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और एग्जामिनेशन हॉल में गड़बड़ाना नहीं है हमको, कोई भी सवाल गड़बड़ाना नहीं है, समझे? मतलब एकदम माइंड फ्रेश करके जाना है और पूरा 100 का 100% सवाल करके आना। अरे 100 का नहीं, सवाल 140 होते हैं, 100% का मतलब ये कि 40 के 40 सवाल हल करके आना। ठीक है भाई, आओ नेक्स्ट सवाल पे। तो कह रहा है कि 18 व्यक्तियों की एक परिवार का औसत 1 किलो कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चा जोड़ दिया जाता है। बच्चे की उम्र बताओ क्या है? वो तो बात की बात है, लेकिन पहले 18 यहाँ है और सबको जोड़ दिया गया तो कितने लोग हो गए? 19 लोग हो गए। बोलो हाँ या ना, इतनी कहानी सेट है? बिल्कुल गजब। कह रहा है कि अगर बच्चे का जन्म शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन कितना? भाई 19 है। चलो औसत वजन 19 व्यक्तियों का औसत वजन 19 हो गया, यानी कि 18 का कितना था? 20 था। क्यों? क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद 1 किलो कम हो गया। कंपैरिजन करा तो ये देखो 18 मतलब एक ज्यादा है, इससे एक ज्यादा है। अच्छा एक पे एक ज्यादा तो 18 पे कितना? 18 पे 18 ज्यादा। अब कह रहा है कि अगर मेरा एवरेज करेक्ट है तो ये जो जोड़ घटाना आना चाहिए वो तो 0 आना चाहिए। तो 0 कब आएगा? जब +18, जब यहाँ -18 रखें। अब ये बात मैंने आपको सिखा रखी है कि जो चिन्ह यहाँ पे आता है उसी के साथ ये संक्रिया कर दो, यानी कि 18 19 में से 18 गया तो आ गया 1, यानी कि बच्चे का उम्र क्या आ गया? 1 kg। क्या गया बच्चे? 1 kg। वही तो पूछा था, वही तो पूछा था आपसे, बच्चे की उम्र पूछी थी आपसे। नेक्स्ट सवाल आइए। कह रहा है एक सिलाई मशीन का मूल्य हर साल 15% की दर से कम होता है। अरे 15% की दर से कम होता है तो सीधी सीधी बात है, अगर मैं मान लो कोई सिलाई मशीन की कीमत x थी तो हर साल 15% कम हो रहा है, हर साल 15% कम हो रहा है। और ये भी बात जानते हैं परसेंट हमने हटाया तो 00। कह रहा है अब 2 साल की 3 साल, हाँ कह रहा है 2 साल पहले से खरीदा गया था, अब जो है वर्तमान मूल्य है 1445। तो कह रहा है बताओ इस x की वैल्यू। बहुत आसान है, 85 से काट दो, 70 से काटो, 17 × 5 = 85, 17 8 136, 17 × 5 = 85, काट गया। अरे हाँ या ना बोलो, बोलते तो रहो। 5 × 10 यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई भाई? x की वैल्यू अगर रुक जाए 2000, x की जो वैल्यू आ गई ना भाई वो आ गई 2000। ठीक है, अब कर लेना, बिल्कुल सवाल लगा लेना। नेक्स्ट
नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक संख्या को 6 और 9 से विभाजित करने पर शेष क्रम से ए और बी आते हैं। बाबू ए और बी आते हैं और क्या कह रहा है ए माइनस बी, मॉड की बात कर रहा है कि कितने अलग अलग मान हो सकते हैं, कितने अलग अलग मान हो सकते हैं। देखो ये जी बिल्कुल झंडू वाला सवाल है, ठीक है, बट हमें करना जरूरी है क्योंकि भाई 6 से जब भाग दोगे तो शेषफल या तो 5 आएगा या तो 4 आएगा या तो 3 आएगा या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा, है ना। और 9 से भाग दोगे तो शेषफल या तो 8 आएगा, 7 6 5 4 3 2 1, यही तो होगा। अब जरा बहुत कठिनाई वाला काम है। सबसे पहले 5 में से अगर 3 घटाओगे, बोलो जरा 5 में से 3 घटाओगे तो माइनस, और मॉड हटेगा तो ये 3 ही आएगा। तो पहली बात तो इसके साथ 3 आया, इसके साथ 2 आया, इसके साथ 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, 2 आया, 3 आया, फिर 4 आया। हाँ या ना बोलो, कितनी कहानी सेट है। कितने मिल गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन कह रहा है कि अलग अलग मान मतलब जो हो, तो देखो जरा ये 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। 2 देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 2 तो हो नहीं सकता। 3 देखो इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 तो हो नहीं सकता। यानी कि हमारे पास 2 ही अलग अलग वैल्यू मिली, कौन सी, 0 और 4। आगे आइए फिर 4 के साथ सेट कराइए। 4 में आप जानते हैं 4 मिलेगा, इससे करोगे तो 3 मिलेगा, ठीक है, और इससे करोगे तो भैया 1 मिलेगा, इससे करोगे तो भाई 2 मिलेगा, 2 1 0, ठीक है भाई, और इससे करोगे तो 1 2 3। आया ना बोलो। अब देखो यार 4 0 कुछ नहीं मिल रहा, समझे, कितने अलग अलग मान मिल सकते हैं वो ये पूछ रहा है आपसे। तो जरा एक बार गौर से देखिए, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं तो 7 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई मेरे, 7 मिलेगा, और 7 इसमें से कोई नहीं दे पाएगा। फिर देखो मैं इसमें से अगर इसको घटाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे मित्र, बताओ जरा, 5 मिलेगा। 5 कहीं और मिल सकता है क्या, कहां मिलेगा जरा देखो। इसमें से अगर इसको घटाओगे तो 6 मिलेगा, और 6 और कहीं नहीं मिलेगा, और इसमें से अगर इसको घटाओगे तो मेरे भाई 5 मिलेगा। यानी कि यही 3 वैल्यू ऐसी हैं, यही 3 वैल्यू ऐसी हैं जो कॉमन नहीं देती हैं, बाकी सारी चीजें कॉमन है, ठीक है। तो 3 वैल्यू ऐसी हैं जो कॉमन नहीं है, और 3 ही वैल्यू सबसे अलग है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। आइए अगले सवाल पे आते हैं। बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, ठीक है, इसको हम देखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। लंबा चौड़ा सवाल है तो लास्ट में मैं बताऊंगा इसको। कह रहा है कि एक बर्तन का 3 भाग फलों के रस से भरा है, 5 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें से कितने मिश्रण निकालकर उसमें उतनी ही मात्रा पानी की मिला दी जाए तो फल और रस का अनुपात एक अनुपात देके। अरे यार इतना फालतू सवाल है, बहुत आसान सवाल है, 1/5 आंसर है आपका, ठीक है। बहुत बार बता रखा है दोस्तों ये सवाल, ठीक है। आप जरा करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिर से या 4 9 बताऊंगा मैं इसको। मैंने इसको कई बार करा रखा है, ठीक है, छोड़ते ही सवाल को। नेक्स्ट कह रहा है एक वितरण में 20 25 30 की आवृत्ति और 3 घटकों से बना है, आवृत्ति वाले 3 घटकों से बना है। कह रहा है कि 25 10 15 माध्य है, 25 10 15 माध्य है, संयुक्त वितरण का माध्य बताइए। संयुक्त वितरण का माध्य का मतलब क्या, सबका औसत बताना है, तो सबको जोड़ के बटा 6 कर देना, जो आप चाहेगा वो आपका औसत है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे कर देगा 20 25 30 25 10 15 बटा 6, ठीक है। तो कुल मिला के जो आपका आंसर आना वो 16 आना, ठीक है, 16 आना भाई, तो 16 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आइए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है एक पाइप एक टैंक को 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी वाला पाइप है जो 9 गैलन मतलब ठीक है प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। कह रहा है कि तीनों पाइप खोलने पर 30 मिनट में टैंक भर जाता है, यानी कि इसकी क्षमता लुल्ल है। 10 12 और 30 एलसीएम भैया लेने लगे आप, एलसीएम तो 60 आ गया, यानी कि टोटल मेरी जो धारिता वो 60 आ गई। तो इसकी 6 हुई, इसकी 5 हुई, इसकी 2 हुई, इसकी क्या हो गई मित्र, 2 हो गई। अरे बोलो आया ना। अब जरा गौर से देखो, कह रहा है कि a प्लस b माइनस सी दैट इज इक्वल टू 2 है, समझे। तो जरा गौर से देखो a प्लस बी तो कितना है 11 है, ये तो 11 हो गया,
माइनस सी दैट इज इक्वल टू 5। तो बताओ मैं यहाँ पे कितना रखूं भाई मेरे, यहाँ पे 2 आ जाए। तो अपनी सर यहाँ पे आप 9 रख लीजिए, यानी कि सी की जो क्षमता होगी वो 9 है सीधे सीधे। अब अगर सी की क्षमता 9 है तो आपसे क्या कह रहा है, 9 क्षमता से वो 60 काम को कितने मिनट में निपटा देगा। तो आप कहेंगे सर 20/3 मिनट में, 20/3 मिनट में। अब कह रहा है कि ये इतने मिनट में लौटा मतलब निपटा रहा है, मतलब भर रहा है, मतलब खाली कर रहा है टैंक को। कह रहा है कि पर मिनट ये 9 गैलन पानी दे रहा है। तो जरा देखो 60 गैलन, यानी कि जो टैंक की जो क्षमता है ना वो 60 गैलन की। टैंक की जो क्षमता क्या है वो 60 गैलन की है। नेक्स्ट कह रहा है कि टॉम अपने बेटे अरुण को अपनी आधी संपत्ति दे दी और संपत्ति का 1/4 भाग, आधी संपत्ति अपने बेटे को दे दी, 1/4 उसने किसको दे दिया, अपनी बेटी को दे दिया। शेष का 1/4 कह रहा, शेष का 1/4, इसका मतलब 1/2 का 1 मतलब तो 1/8 किया और क्या, शेष मतलब शेष संपत्ति का। फिर आगे कह रहा है कि उसने 1/16 कुल संपत्ति का 1/16 दान कर दिया। अगर मान लो मैं उनकी संपत्ति 1 थी, ठीक है, इतना उन्होंने खर्चा कर दिया तो बचा कितना, बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। यहाँ आप क्या कर दीजिए भाई मेरे, यहाँ 4 का गुणा कि 8 का गुणा, 8 का गुणा कर दीजिए तो यहाँ भी 8 का गुणा हो जाएगा। यहाँ 2 का गुणा कर रहे हैं तो भैया यहाँ भी 2 का गुणा कर दीजिए। अब कुछ करना नहीं, सबको जोड़ दो, यानी कि 1 माइनस कितना हो गया भाई, 8 2 10 और 1 11/16, 5/16, 5 बटा भैया 16। बड़े आगे दोस्त आइए, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले बाहरी व्यास के खोखले गोले को 8 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले शंकु से पिघलाया जाता है और शंकु की ऊंचाई बताइए। बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप ये बात जानते हैं कि दोनों के आयतन समान होंगे, यानी कि 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2, यानी पहले r2 होता है, r2 r1 क्यूब 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही तो होगा। ये इससे इतना कटा, यहाँ बचा 4, r2 की वैल्यू क्या, 6 जाके 36 छक्का 216 माइनस 4 चौके 16 चौके 64, r स्क्वायर की वैल्यू होती है 8/64, h की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 4 से कट जाएगा 16। यहां जब करोगे तो 2 आया और 21 यानी कि 15 आया, बटा क्या हो गया 16, h की वैल्यू इतनी आ गई। 8 से काटे भाई मेरे, काट दे 8 से काटिए, 8 दूना 16 और 8 से यहां काटेंगे तो 8 एकम 8, ठीक है, और 8 एकम 8 हो गया, ठीक है, 4 बचा और 8 9 72, 8 9 72, बहुत बढ़िया। बाबू यहाँ अगर काटोगे एक बार और तो 9.5 आपका आंसर। अब सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, जो भी चीज, ठीक है, सेंटीमीटर, यहाँ सेमी डाल दो, सेमी, यानी कि 9.5 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई हो जाती है किसके, जो आपने पिघलाया, ठीक है। नेक्स्ट जी भाई, देखिए बिल्कुल बहुत आसान चीज है, ठीक है, हमने आपको ये चीज पढ़ा रखी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम पता नहीं कितने सवाल लगा चुके हैं, ठीक है, कर लीजिएगा बड़े आराम से, ये आपका आंसर, ठीक है, बहुत बताया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और एक चीज मैंने कहा भी, अगर ना समझ में आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 50 लोगों के पास औसत धनराशि 40 रुपया, 50 रुपयों की मतलब 50 लोगों के पास औसत धनराशि 40 रुपया, तो कुल धनराशि कितनी है, 2000। अरे हाँ या ना बोलो। कह रहा है कि वे संपूर्ण धनराशि को एक थैले में रख देते हैं, चलो इतना रख दिया थैले में। कह रहा है कि परंतु उस 500 में से चोरी हो जाता है, 500 चोरी हुआ तो बचा कितना, 1500। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ लोग एन है पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है, और शेष लोग बाकी बचे पैसे को बराबर बांटते हैं और 50 रुपया हर बच्चे के हिस्से में आता है, मतलब हर लोग के हिस्से में आता है। तो कितने लोगों ने पैसा बांटा, 30 लोगों ने, यानी कि 30 लोगों ने पैसा बांटा, तो कितने लोगों ने पैसा नहीं लिया, 20 लोगों ने, क्योंकि 50 ही तो टोटल लोग थे। पक्का। नेक्स्ट आई अगला सवाल, कह रहा है कि 1850 में कितने लीप ईयर है। बहुत आसान है भैया, घटा दो दोनों को, घटाओगे तो 200 आया ना, वो देखो 200 ही तो आ रहा है।
अब कह रहा है कि इसमें 4 से भाग दो, इस बच्चे इसमें 4 से भाग दो, ठीक है, जो बचा वो लीप ईयर, जो नहीं बचा वो नॉन लीप ईयर। तो 4 पंजे 20 यानी कि दिखा रहा है कि 50 लीप ईयर और साथ साथ 150 और नॉन लीप ईयर। बट एक बार गौर से सोचो, बीच में आता 1900, 1900 को आप लीप ईयर लेते हैं नहीं जी, अगर ये 400 से डिवाइड, ये शताब्दी है, शताब्दी हमेशा 400 से डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि एक कम हो जाती है, तो 49 आपका लीप ईयर और 151 आपका नॉन लीप ईयर, ठीक है। तो 49 आपका क्या हो जाता है लीप ईयर। अब आते हैं उस सवाल पे, ठीक है, जो हमने छोड़ रखा है, ठीक है। आइए ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही गजब सवाल। कह रहा है कि डॉक्टर प्रोफेसर, मतलब 3 प्रोफेसर डॉक्टर राम, राधा और कला एक विषय की उत्तर लिपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि डॉक्टर राम राधा की तुलना में 40% अधिक सक्षम है। देखिए 40% अगर अधिक सक्षम है तो इसका मतलब ये है कि राधा अगर 100 है तो राम भैया कितने हैं, राम भाई हमारे हैं 140। ये राम हो गए और ये राधा। बोल। और एक और कौन है, कला। कला को काला लिखे क्या लिखे, कला को काला लिखे क्या लिखे बताओ। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कि डॉक्टर कला से 20% अधिक, कह रहा है कि जो डॉक्टर कला से 20% अधिक सक्षम है, ठीक है। कह रहा है कि भैया जी ये राम, जो राम भाई जो है ये 20% अधिक सक्षम है इसके, ठीक है। तो जरा एक बार गौर से सोचो कि भाई मेरे, कि अगर मैं क्या करूं भाई, ये 20% अधिक सक्षम है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि x का 120% बराबर 140 है। सीधी सीधी तो बात, कटा यहां से, इसको उधर ले जाओगे तो x की जो वैल्यू आ जाती है भाई मेरे, वो आती है 14/12, 7 दूना 14, ठीक है, 6 दूना 12, ठीक है, यहाँ 7 आ गया, और एक बार और करोगे तो 700/6, 700/6 ये हो जाती भाई किसकी क्षमता, मतलब वो सॉरी, ये क्षमता ही तो है, क्या है मित्र, क्षमताएं ही तो है, ये क्षमताएं ही तो हैं, क्या और भी कुछ है नहीं। अब देखिए जी, मैं इनका रेशियो ले सकता हूं, बड़े आराम से ले सकता हूँ रेशियो। चलो देखिए, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 6 से हम गुणा कर दें, लेकिन और भी काट सकते हैं। 7 देखिए जरा, 7, 5, ठीक है, और 35, 6 से करो, 6 से 42, 5 छक्के 30, 35। ये क्षमता कहिए या फिर कहिए इनका, इनके मतलब इनकी क्षमता का रेशियो ही है, ठीक है। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, जरा देखिए गौर से। कह रहा है कि डॉक्टर राम राधा की तुलना में मूल्यांकन कार्य पूरा करने के लिए 10 दिन कम लेते हैं। भैया 10 दिन कम लेने का मतलब क्या, ये तो क्षमताओं का अनुपात आ गया, तो इनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा, सीधे उल्टा होगा। यानी कि 12 यूनिट जो है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 दिन को। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे मित्र आ जाती है 5/6। मैं अगर कहूं भाई मेरे, मैं अगर कहूं आपसे कि जरा ये बताओ कि बी मतलब राधा जो है कितने दिन में काम निपटाती है, तो 6 7 42, 7 यानी कि 7 5 35, राधा सर में 35 दिन में काम निपटा देगी, पक्का। आई अब आपसे क्या कह रहे, देखो जरा क्या कह रहे भाई, अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो जरा बताओ 42 यूनिट, मतलब हाँ 42 यूनिट की वैल्यू क्या है, सॉरी 42 से निकाला, 30 यूनिट की वैल्यू क्या है, तो 5 छक्के 30, ठीक है भाई, 5 छक्के 30 यानी कि बचा कितना, 5 बचता है, 5 25 25, मेरे भाई ये 25 दिन में निपटाते हैं, ये 25 दिन में निपटाते हैं। अब आई बात इन दोनों की, तो इसका तो ये हुआ, इसका हो गया 30, यानी कि ये 30 दिन में निपटाते हैं, कोई दिक्कत। ये 25 दिन में काम खत्म करता है, ये 35, ये 30, पक्का ना। अब देखो जरा सवाल में क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है पहले तो वर्क निकालो कुल, तो टोटल का एलसीएम ले लोगे, टोटल का एलसीएम यानी कि 25, देखो भाई क्या मेरे भाई, 25 35 और 30, 25 35
और 30, इनका एलसीएम अगर लोगे तो 5 सब में कॉमन है तो 5 को रख लो। 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30। और कोई कॉमन है? नहीं भाई, कोई कॉमन नहीं। 5 छक्के 30 और 3 सत्ते 21, यानी कि 210 उड़ाई, यानी कि 5 दाएं में 50, ठीक है, 5 गुना 10, 1050। बच्चे टोटल जो काम है ना वो कितना गया? 1050। अब अगर टोटल काम 1050 है तो सबकी क्षमताएं ये रही। जरा देखो क्या कह रहा है आगे। कह रहा है कि डॉक्टर राम मूल्यांकन कार्य शुरू करते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं। तो भाई मेरे अगर क्षमता उनकी ये है 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम खत्म कर जाएंगे? भाई मेरे 420 काम खत्म कर जाएंगे सीधे सीधे, पक्का। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि राधा जो है 15 दिन काम करती है, तो 15 या 45 यानी कि 450 काम खत्म करती हैं राधा। तो देखो कुल कितना काम हो गया, तो आप कहोगे 970 काम हो गया। मेरे भाई 970 काम हो गया। 970 अगर काम हो गए कुल, तो आप जरा बताओ काम बचे कितने? बताओ कितने बचे? तो कहेंगे आप सर 80 काम कुल मिला के बचे। और ये 80 काम अब किसको करने हैं जरा बताइए? ये 80 काम करने हैं कला को। तो कह रहा है कि 80 काम, ठीक है, 35 क्षमता से कितने दिन में खत्म हो जाएगा? यही तो सब। 5 सत्ते 35 हो जाता है, 5 से काटो, 5 एक कम 5, छक्का 30, 16 25 80, 7 से काटोगे तो 7 दूना 14, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग के पास, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, या 7 दूना 14, ठीक है दोस्त। यानी कि कुल मिला के 2 दिन के आसपास कला काम करेगी और पूरा काम फिनिश। तो काम भी फिनिश और हमारा भी काम फिनिश, ठीक है। आपको हमने पूरे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, 20 सवाल। तो आज लेते हैं आपसे विदा, और विदा लेने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि हमारे पूरे कंप्लीट बैचेस, यूपीएसआई के कंप्लीट बैच, मैथमेटिक्स के कंप्लीट बैच, आपको हमारी वेबसाइट पे mobilepathshala.com और हमारे एप्लीकेशन मोबाइल पाठशाला नाम के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। आप जाइए, आज ही रजिस्टर करिए और अपनी तैयारी और अपनी पोस्ट और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। थैंक यू वेरी मच।